जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। 31 मार्च 2025 को आपका फाइनेंशियल ईयर 24-25 खत्म हो गया था और जिसका असेसमेंट ईयर होता है वो होता है दोस्तों 25-26। पूरा का पूरा अप्रैल का महीना निकल गया, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आईटीआर के फॉर्म स्टार्ट नहीं किए थे। 29 अप्रैल 2025 को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, भारत सरकार ने, भारत का जो राजपत्र है दोस्तों, जो गैजेट होता है इंडिया का, उसके अंदर इन्होंने यहाँ पे जारी कर दिए हैं आईटीआर के फॉर्म। इसका क्या मतलब हुआ? हालांकि दोस्तों अगर आप इनकम टैक्स के पोर्टल पर जाते हैं तो यहाँ पर ये इस तरह की नोटिफिकेशन चल रही है। यहाँ पे आपको आईटीआर 1 और 4 के बारे में कुछ भी नहीं दिया जाएगा और डाउनलोड्स पर भी अगर आप चले जाते हैं तो यहाँ पर भी आपको असेसमेंट ईयर 25-26 नहीं आ रहा है, क्योंकि इसका ये मतलब हुआ कि अभी जैसन की फाइल इनकी ऑफलाइन और ऑनलाइन यूटिलिटी नहीं आई है। इनकम टैक्स के पोर्टल पर भी आपको अभी तक कोई ऐसी सूचना नहीं मिलेगी, लेकिन भारत का राजपत्र दोस्तों 29 अप्रैल को ये इन्होंने इशू किया था, जिसके अंदर की आपको पता होगा आईटीआर के जो फॉर्म्स है कि आपका आईटीआर कैसे दिखने वाला है। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपको ये दिया गया है। मैं आपको आईटीआर 1 और 4 को डिटेल में मतलब समरी के अंदर बताने वाला हूं कि आपके आईटीआर का फॉर्म कैसा होगा। आप ये देख सकते हैं, जब आईटीआर 1 आपको भरनी होती है तो एक एक्नॉलेजमेंट होता है और एक आपका डिटेल फॉर्म होता है। तो ये आपका फॉर्म है। आईटीआर 1 को सहज फॉर्म भी बोला जाता है। कौन कौन व्यक्ति इसे भर सकता है यहाँ पे लिखा आ रहा है, और असेसमेंट ईयर 25-26 भी आपका यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे जनरल इन्फॉर्मेशन में आपका नेम वगैरह, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, आधार कार्ड नंबर, ये सारी की सारी चीजें आने वाली है। इसके बाद जैसे ही आप थोड़ा सा नीचे आएंगे, कौन से सेक्शन में भर रहे हैं आप, 139(9)(1) में भर रहे हैं, या आपने कोई 2 लाख से ज्यादा का बिजली का बिल, 1 लाख से ज्यादा, ये देखिए 1 लाख से ज्यादा बिजली का बिल, 2 लाख से ज्यादा अगर आपने कोई फॉरेन ट्रेवल के अंदर खर्चा किया, तो इस तरह की सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देनी होगी। फिर आपकी सैलरी की डिटेल आ जाएगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो आपकी ग्रोस सैलरी है दोस्तों वो आ जाएगी। आप डिडक्शन, एग्जम्पशंस वगैरह, एचआरए की छूट वगैरह यहाँ पे सारी की सारी डाल सकते हैं। इसके बाद में नीचे आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में एक मकान का यहाँ पे दिखा सकते हैं। अदर सोर्स में ब्याज वगैरह आप यहाँ पे ले सकते हैं। इसके बाद में आपको यहाँ पे डिडक्शन और एग्जम्पशंस की छूट, आपको पता होगा 80C, CCC, D, H, बहुत तरह की डिडक्शंस होती हैं। ये सारी की सारी छूट आपको इस तरह से मिल जाएगी। फिर नीचे आएंगे और थोड़ी सी छूट आपको मिलेगी। फिर आपका टैक्स कैलकुलेट कर दिया जाएगा। टैक्स कैलकुलेट करने के बाद आपका एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, टीडीएस और टीसीएस आपका आ जाने वाला है। ये सारी की सारी चीजें आने के बाद आप यहाँ पे वेरिफिकेशन करेंगे। वेरिफिकेशन के अंदर दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका नेम वगैरह और ये सारी की सारी चीजें आ जाएंगी। तो आईटीआर 4 का 1 का फॉर्म तो बिल्कुल वैसे भी छोटा सा होता है, और आईटीआर 4 की बात करें जिसे कि सुगम भी बोला जाता है। आप ये देख सकते हैं आईटीआर 4 जो कि सुगम है, कौन कौन भर सकता है असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए। पार्ट ए के अंदर जनरल इन्फॉर्मेशन, आपकी बेसिक चीजें तो सारी आ जाएंगी। उसके नीचे आपको पता होगा क्यों आप इसको भर रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों ओल्ड और न्यू टैक्स रिजाइम से लेकर थोड़ा सा इन्होंने खिचड़ी पकाई है, लेकिन कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हम आपके साथ हैं। ये पहले तो पिछले साल का पूछेगा, असेसमेंट ईयर 24-25 में आप ओल्ड में थे या न्यू में थे। अगर आप ओल्ड में थे तो उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर 10 IE का पूछा जाएगा। फिर आपको करंट ईयर में पूछा जाएगा कि करंट ईयर में आपको पता होगा आईटीआर 1 और 2 के अंदर तो सिंपली यस और नो करके भी आप ओल्ड और न्यू में जा सकते हैं, लेकिन आईटीआर 3 और 4 में आपको न्यू में रहना पड़ेगा। ओल्ड में जाना है तो फॉर्म 10 IEA भरना पड़ेगा। अगर आप नहीं गए थे तो आपको अलग अलग तरीके से यहाँ पे पूछा जाएगा। ये देखिए दोस्तों, आईटीआर 1 और 2 थी आपकी पिछले साल, और इस साल आप ओल्ड ऑप्ट आउट करना चाहते हैं तो अलग है। मतलब थोड़ा सा ओल्ड और न्यू टैक्स रिजीम के अंदर आपको कंफ्यूजन देखने को मिल सकता है। अदरवाइज आप यहाँ पे क्यों आईटीआर को भर रहे हैं, 1 करोड़ से ज्यादा आपने डिपॉजिट कराया है, 2 लाख से ज्यादा बाहर का खर्चा, 1 लाख से ज्यादा बिजली का बिल, मतलब जो भी आपका रीजन होगा वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। जैसे ही आईटीआर के फॉर्म आ जाएंगे हम आपको डिटेल के अंदर आईटीआर भरनी सिखाएंगे। आप अपनी सैलरी की इनकम डालें, एक हाउस प्रॉपर्टी की इनकम डालें, अदर सोर्स की इनकम डाल दें। ये डिडक्शन और एग्जम्पशंस की छूट सारी की सारी आप जो लेनी है ओल्ड में ले सकते हैं। फिर आपका टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा। फिर दोस्तों लेट फीस वगैरह बन जाएगी। अब आपको यहाँ पे IFSC कोड, बैंक की डिटेल डालनी है। अब यहाँ पे मेन आपका जो बिजनेस की डिटेल आपको डालनी होती है। बिजनेस के अंदर दोस्तों आपको पता होगा आपको ऑनलाइन का 6% और कैश का 8% आपको दिखाना होता है। 2 करोड़ तक, काफी सारे केस में 3 करोड़ तक भी आप जा सकते हैं अगर आपकी टर्नओवर 5% या उससे कम कैश के अंदर, मतलब कैश के अलावा आ रही है तो ये आपका फॉर्म हो गया। फिर आपको अपने बिजनेस की डिटेल डालनी है। 44ADA में भी जा सकते हैं जो प्रोफेशनल होते हैं, 50%। फिर आप ट्रक वगैरह का काम करते हो आप भी जा सकते हो। आपको अपनी जीएसटी की डिटेल डालनी है कि आपके पास जीएसटी नंबर होना जरूरी है दोस्तों। 40 लाख से ज्यादा की सेल करते हो। फिर आपको अपनी बैलेंस शीट के अंदर यहाँ क्रेडिट साइड में जो लाइबिलिटीज हैं और एसेट साइड में, ये कोशिश करें सारा का सारा डाटा डाल दें ताकि इन फ्यूचर में आपको कहीं बैलेंस शीट देनी हो तो उससे क्रॉस वेरीफाई हो जाए। फिर आपका टैक्स वगैरह आ गया, टीडीएस आ गया, टीसीएस आ गया, लास्ट में जाकर के वेरिफिकेशन आ जाने वाली है। तो दोस्तों इनकम टैक्स पोर्टल पर आज की तारीख में भी ऑनलाइन अभी तक आईटीआर के फॉर्म जैसन की फाइल नहीं आई है। जैसे ही आएगी सबसे पहले हम आपको अपडेट दे देंगे। तो 88,750,42,000 पर आप हमें कॉल मैसेज करके हमारी सेवाएं भी ले सकते हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही। जैसे ही आईटीआर के फॉर्म आएंगे आप नई अपडेट के साथ में और आईटीआर फाइल कैसे करनी है उसके साथ में हम आपको वीडियो देंगे। जब तक के लिए बने रहें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।